बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद तस्नीम दर्शा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि पीटीआई में काफ़ी लोगों ने अभी मनसेरा में केपीके में बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्टी को ज्वाइन करना शुरू कर दिया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने बोला जी कि अदारे अपने काम करें, हमें अपने काम करने दें। बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने उधर शमूलियत हासिल की है और ये सारा क्रेडिट शेर अफजल खान को जाता है, जिन्होंने कन्वेंशन का जिक्र किया और बाहर आकर ओवरसीज कम्युनिटी को भी बोला जी कि आपने एक मंथ पहले आ जाना है और इमरान खान के लिए हमने उधर स्पीकिंग करनी है। वेल डन शेर अफजल खान साहब, आपकी एफर्ट को हम सलाम पेश करते हैं। उसके अलावा आप देखें कि नून को, PMLN को लोग छोड़ छोड़ कर भाग जा रहे हैं। उनमें से मुफ्ता इस्माइल ने बोला जी कि मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। उसके बाद शाहिद हकान अब्बासी ने बोला जी कि मैं भी आपके साथ बिल्कुल नहीं खड़ा, मुझे ये मारूसी सियासत नहीं चाहिए। चौधरी निसार भी यही बात कहकर चले गए थे। अब जो एस्टेब्लिशमेंट है वो देखें, इनको गोद में उठा कर ना एक बगल बच्चे की तरह आगे 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 लेकर गए हैं। जैसे भी आज इस्लामाबाद तरीफ पर जाते हैं तो उधर देखें मौलाना फजलुर रहमान जो सदर PDM बने हुए हैं वो भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने बोला कि नवाज शरीफ इधर आएगा तो मेरे साथ रब्ता करेगा या फिर मुझे फ़ोन करेगा। कोई किसी किस्म की ना तो नवाज शरीफ ने कॉल की, ना ही किसी किस्म का रब्ता हुआ, बल्कि आज जो उनको टारगेट दिया गया कि आप MQM को मिलें, उसकी वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट अदारे ने इन्होंने बता दिया इनको कि आप और मरियम नवाज पंजाब से सीट नहीं जीत सकते। तो आप ऐसा करें कि मुफ्ता इस्माइल ने तो ना कर दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो आप मरियम नवाज को उधर से खड़ा करते हैं ताकि मरियम नवाज बला मुकाबला जीत कर किसी तरीके से भी कौमी असम्बली तक पहुंच जाए। अब ये उधर उस तरफ जा रहे हैं, MQM की तरफ, कि हम उधर जाकर मीटिंग करते हैं। जैसे जैसे डायरेक्शन दे रहे हैं अपना जनरल आसिम मुनीर साहब सारे, उनको वो वैसे वैसे कर रहे हैं ताकि कामयाबी जो है ना जी उनके कदम चूमे। उसके बाद अपना गुलाम बलोच साहब भी मिलने गए थे जाती उम्रा, तो मियाँ साहब ने जनाब बोला जी के डोर ही नहीं खोला उनके लिए। उसके बाद एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक औरत दारे का आदमी दो गए थे, उनसे फटाफट उन्हें जल्दी जल्दी मुलाकात कर ली कि हाँ जी बताएं जी हमें क्या डायरेक्शन है। तो उन्होंने बोला जी कि आप MQM को मिल लें, उधर बात हो चुकी है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि हमने ठीक है चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना है, तो जैसे जैसे भी ये हमें कहते जाएंगे हम वैसा वैसे करते जाएंगे। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी भी बयानात पर बयानात दे रहे हैं, आसिफ अली जरदारी भी जी कि हम इनको वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, और साथ साथ मुबारकबाद भी दे रहे हैं पाकिस्तान आमद की, और उनको जनाब कह रहे हैं कि ठीक है हम फिर भी इकट्ठे होकर चलते हैं। अगर हम दो हिस्सों में तकसीम हो गए तो फिर इमरान खान हमें फिर पहले की तरह मार गिराएगा। और ये भी एक बड़ी सोचने और समझने वाली बात है कि अब इन अदारों ने ये जो कसम उठा रखी है जी कि हमने नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर लाना है, क्योंकि ये वो दुल्हन है जो 3 दफ़ा बस नहीं पाई और भाग चुकी है, और चौथी दफ़ा दोबारा इसको बसाने की कोशिश की जा रही है। यानी ये दुल्हन की चौथी रात है बेसिकली। अब चौथी दफ़ा बसाने में ये कितनी कामयाबी हासिल करते हैं, क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान की जो निगरान हुकूमत है वो बुरी तरह फेल हुए, काकड़ बुरी तरह फेल हुआ, खारजा पॉलिसी आपकी टोटल ख़त्म है। क्योंकि आपके अगर वज़ीर खारजा की फ़ोन भी करते हैं तो कोई उनके साथ रब्ता भी करने को तैयार नहीं, और ना ही कोई दूसरे ममालिक के जितने भी खारजा वज़ीर खारजा हैं वो इनको कॉल करते हैं, उनके आपस में रब्ते जारी हैं। उसकी वजह कि फ़लस्तीन में जो जंग लगी हुई है उस वजह से जितने भी वज़ीर खारजा वो डेली एक दूसरे को फ़ोन भी करते हैं और जंग बंदी के लिए कोशिशां भी है। मगर एक पाकिस्तान को देखें कि इधर किसी किस्म की खारजा पॉलिसी, कोई वज़ीर खारजा ना इनको कोई कॉल आती है तो ना ही इनका कोई कॉल सुनती है, क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तानी अवामी आपके साथ नहीं है, कौम ही आपके साथ नहीं खड़ी, तो हम आपका साथ क्यों दें। तो ये सारी ये चीज़ें जो है ना आप देखें निगलेक्ट करती हैं इनकी जो हुकूमत है, जो निगरान वज़ीर आज़म की। जैसे कि काकड़ साहब ने भी बोला था जी कि निगरान हुकूमत होनी चाहिए, क्योंकि हम जब कोई काम करना चाहते हैं तो लोग कहते हैं, वो कहते हैं जी आने वाली हुकूमत का इंतज़ार करें। तो फिर आने वाली हुकूमत के लिए जो ऑलरेडी वज़ीर आज़म बना होता है उसको ही चलाना चाहिए, ना कि निगरान हुकूमत को चलाकर उनका जो मर्तबा या मयार है उसको आप नीचा दिखाएं या उसको ख़राब करें। तो ये उनका ठीक मैसेज था कि अगर हमारे पास पावर ही नहीं है तो फिर हमें बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो अब मरियम नवाज देखें इलेक्शन नहीं जीत सकती, तो मरियम नवाज को पड़ी है कि मैं किस तरीके से मुफ्ता इस्माइल की सीट पर कब्जा कर लूँ, मैं उधर से जीत जाऊँ। तो उधर भी आप देखेंगे कि अगर PTI का एक भी आदमी खड़ा हो गया तो ये बुरी तरह उधर से भी हारेगी और उधर से भी भागेगी, और पंजाब से तो ये बिल्कुल सीटें ले नहीं सकते। अगर इन्होंने सिलेक्शन की शफाफ इलेक्शन ना करवाए तो फिर भी आप देख सकते हैं कौम तो इनके साथ खड़ी नहीं है, अवाम इनके साथ खड़ी नहीं है, तो फिर ये कैसे जो है ना इलेक्शन
کے بغیر سلیکشن کر کے پرائم منسٹر آتے ہیں. اگر آ بھی جاتے ہیں تو پھر یہ حکومت کو کیسے چلائیں گے؟ کیونکہ جتنا پیسہ ہے وہ ٹیکس کا پیسہ وہ تو عوام کا لگ رہا ہے. اگر آپ نے سلیکشن ہی کرنی ہے تو پھر میچ فکس ہے، تو پھر الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سیدھے سیدھے پرائم منسٹر آئیں اور ملک کو چلا کر لوگوں کو بتائیں جی کہ یہ دیکھیں جی میں نے کنٹری کو لے کر کیسے معیشت کو ٹھیک کروں، لے کر اوپر جا رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھنے والی ہیں. ادھر جنرل ریل شریف کے خلاف بھی انہوں نے جو ابھی آپ دیکھیں یہ جو وار کر رہے ہیں مل کر سارے، اس کے اوپر یہ جو بلیم بازیاں لگا رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. جنرل ریل شریف بھی دیکھ رہا ہے کہ پہلے یہ باجوہ پھر جنرل فیض، اب یہ میری طرف بھی شروع ہو گئی ہیں. تو جنرل عاصم منیر نے بھی ان کو شٹ اپ کال دی ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، جنرلوں کے خلاف بات نہ کریں. ہم نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو پھر ہمیں مجبوراً خان صاحب کو باہر نکالنا پڑے گا. اب خان صاحب کا بھی کسی قسم کا کوئی کیس نہیں ہے، سب جھوٹے ہیں. اور وہ بھی ابھی اس موڑ پر آ گئے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم خان صاحب کو بھی الیکشن سے پہلے ہم ان کو باہر نکالیں گے، اس کے بعد پھر پی ٹی آئی جو اپنا گھوڑا بگائے گی. اللہ کیا اس میں پھر اگر خان صاحب ایک دفعہ باہر آ گئے تو آپ کو پتا ہے پھر پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے جیتے گی اور یہ خود ہی سب چور ڈاکو دوبارہ بھاگ جائیں گے. یہ بھی بہت بڑی ایک جنرل عاصم منیر صاحب کی چال ہے بیسیکلی. اب نواز شریف بھی پھنس چکا ہے، وہ بھی باہر نہیں جا سکتا. اوپر سے عمران خان صاحب باہر آگے، حقان عباسی صاحب آگے، مفتیٰ اسماعیل آگے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک دم مضبوط گروپ بن رہا ہے. جو وقت آئے گا اس میں یہ سارے مل کر چلیں گے. جیسے آپ دیکھیں جیسے الیکشن قریب آتے ہیں تو انہیں دیکھیں دوبارہ پکڑ دکڑ شروع کر دیا. جیسے فواد چودھری اور اسد کیسر کو پکڑا، اس کے بعد اسد کیسر نے بولا جی میں تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں. فواد کو ابھی بھی تھوڑا ادھر ادھر کپڑا اس کے منہ پر ڈال کر اس کو اوپر نیچے کر رہے ہیں کہ آپ طریقے استحکام کا اعلان کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیکسٹ ولاگ بھی بتائیں گے کہ اب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کو. تسنیم حیدر کا سلام.